नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बाद हमदो सलात वाजिब सद तकरीम सामईन और नाजरीन, आज जिस हस्ती के हवाले से इजहार ख्याल करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है कि जिसको रब्बे कायनात ने निस्बतों की ऐसी बहार के अंदर परोया है कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल पेश करनी नामुमकिन और महाल है। यकीनन मिसाल तब पेश की जा सकती है कि कोई आका करीम अलैहिस्सलाम जैसा बाप लेकर आए, या मौलाए कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा जैसा शोहर नामदार लेके आए, या हज़रात हसनैन करीमैन जैसे शहज़ादे और साहबजादे लेकर आए। यकीनन जब ये निस्बतें बेमिसाल हैं तो वो हस्ती भी लाजवाल भी है और बेमिसाल भी है। हज़रत सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यकीनन आज 3 रमज़ानुल मुबारक है और आज का दिन आपका यौम विसाल है। सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रब्बे कायनात ने बहुत सारे एजाज़ात से और बहुत सारे मकामात से सरफराज फरमाया। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा खानवादा तहारतों का, पाकीज़गियों का और सआदतों का अमीन है, लेकिन सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हैं कि आपके हवाले से अहादीस का मफ़हूम बहुत वाज़ेह है कि जब जब भी आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अनवर पर तशरीफ़ ले जाती तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आपका खड़े होकर इस्तकबाल किया करते थे। मैं ये बात पूरी शर सद्र से कहना चाहूँगा कि आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात तो वो ज़ात है कि अगर आप शब असरा मस्जिद अक्सा के हवाले से अगर आप थोड़ा सा गौर होज करें तो 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल आका करीम अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते हुए और इस्तकबाल करते हुए नज़र आते हैं। पर सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हैं कि जब भी आप काशाना अनवर, काशाना नबुव्वत पर तशरीफ़ लाईं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका खड़े होकर इस्तकबाल किया है। और फिर हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो आप भी अपने बाबा जान का खड़े होकर इस्तकबाल किया करती थी। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका माथा मुबारक चूमा करते थे और आप अपने बाबा जान हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को चूम कर आपके उस बोसे के बदले में आपके दस्ते अक्तस को चूम कर दुनिया को ये बताती थी कि अगर मैं घर में जाऊं तो सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करते हैं और माथा चूमते हैं, जिससे बेटियों की इज़्ज़त बहुत वाज़े और अया हो जाती है। और हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का खड़ा होना और आपके हाथों को बोसा देना, ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि कायनात में जो बाप होते हैं, जो अपनी बेटियों के सहारे होते हैं, उनको क्या इज़्ज़त और एहतराम हासिल होना चाहिए। मुझे आका करीम अलैहिस्सलाम के खानवादे के हवाले से इससे बड़ी कोई शान नज़र नहीं आती कि रब्बे कायनात ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा जैसी आयात और कलिमात नाजिल फरमाकर दुनिया पर यह वाज़े कर दिया कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान और घराना वो मुक़द्दस घराना है कि जिसको रब ने तहारतों का, पाकीज़गियों का और सआदतों का अमीन बना दिया है। यकीनन मुझे हज़रत
सफ़िया बिनत शैबा की वो रवायत सामने आ रही है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन, एक रोज़ आका करीम सुबह के वक्त निकले और वह अलैहि मिर्तुन मुरख्खलुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर थी जिस पर नक्श बने हुए थे, और मिनशारिन असवद, और आप पर जो चादर मुबारक थी वो काले रंग के बालों से बनी हुई थी, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी है। तो इसी असना में जनाब इमाम हसन मुजतबा आए तो आपने उनको चादर के अंदर दाखिल कर लिया। फिर जनाब इमाम हुसैन इमाम अली मकाम तशरीफ़ लाए तो आपने उनको भी अपनी चादर में दाखिल कर लिया। फिर उम्मे हसनैन मलकाए फिरदौस बरी सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी लख्ते जिगर को भी चादर के नीचे कर लिया। लेकिन इसी असना में हज़रत सैयदा खातून जन्नत के शोहर नामदार और जनाब हसनैन करीमैन के अब्बा जान हज़रत मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने हज़रत मौला मुर्तज़ा को भी अपनी चादर के नीचे कर लिया। और फिर ऐसा करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात में से जो आयत जारी और सारी हुई वो अहादीस के मजमूए से ये समझने में कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती कि आपके विरदे ज़ुबान ये आयत बनी कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जो इस बात की बय्यन दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने खानवादा अक़दस का ज़िक्र तहारतों के ज़ैल में करके ये बता रहे हैं कि रब ने मुझे भी पाक बनाया है, अली को भी पाक बनाया है, फ़ातिमा को भी पाक बनाया है, और हसनैन करीमैन को भी तय्यब व ताहिर बनाया है। और फिर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो रवायत भी बयान करने के और मौके की मुनासिबत से बहुत मौजू लगती है और इसके बयान करने के काबिल है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला के इस कौल मुबारक इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि नज़लत फ़ी खम्सतिन, ये पाँच के मुतअल्लिक़, पाँच से मुतअल्लिक़, पाँच की शान में नाजिल हुई है। और उसके अंदर फ़ी रसूलिल्लाह एक तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में नाजिल हुई है, व अलीयन, और फिर जनाब मौला मुर्तज़ा हज़रत हैदर कर्रार के बारे में नाजिल हुई है, व फ़ातिमता, और सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वाले से नाजिल हुई है, वल हसन वल हुसैन, और हज़रात हसनैन जनाब इमाम हसन मुजतबा और हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के हवाले से नाजिल हुई है। दोस्तान मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलाम का खानवादा आज दिन तक तहारतों का अमीन है और सुबह क़यामत तक तहारतों का अमीन रहेगा। यकीनन कल क़यामत की हौलनाकियों ने तमाम रिश्ते, तमाम नाते, तमाम ताल्लुक़ तोड़ देने हैं। सिर्फ़ क़यामत वाले दिन अगर कोई रिश्ते बाकी रहने हैं, कोई निस्बतें बाकी रहनी हैं, कोई ताल्लुक़ और वास्ते बाकी रहने हैं, तो वो सिर्फ़ हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, ताल्लुक़, रिश्ते और नाते बाकी रहेंगे। यकीनन सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा का कल मैदान माशर में भी तशरीफ़ लाना और फिर हुक्म आम होना कि गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रुऊसकुम, अपने सरों को झुका लो, अपनी नज़रें नीची कर लो, इसलिए कि जनाब सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवारी गुज़र रही है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी इस बात की तायीद करता है कि हुज़ूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन पुल सरात से गुज़रते हुए मेरे पास बुराक होगा और मेरी ऊँटनी सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवारी बनेगी। तो दोस्तान मोहतरम, रब्बे कायनात ने इस ख़ानदान, इस खानवादे के लिए दुनिया की पल पल के अंदर भी सादतें और अज़मतें रखी हैं, और कल मैदान माशर में भी यकीनन जब सैयदा खातून जन्नत तमाम औरतों की सरदार होंगी और हज़रात हसनैन करीमैन तमाम जन्नती जवानों के सरदार होंगे, और वहाँ भी सिक्का इन्हीं का चल रहा होगा
तो यकीनन दुनिया वहाँ भी अंगुश्त बदनदा होगी कि कल दुनिया में रहते हुए भी रब कायनात ने हर मुखालिफ हवा चलने के बावजूद इन्हीं लोगों को सर बुलंद रखा है। और कल मैदान माशर में जब फातिमा के बाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पर होंगे, औरतों की जन्नत में सरबरा सैयदा खातून जन्नत होंगी और जवानों के सरदार हजरात हसनैन करीमैन होंगे, तो कल वहाँ भी ये पता चलेगा कि खानवादे भी बड़े गुजरे हैं, बरादरियाँ भी बड़ी गुजरी हैं, ख़ानदान भी बड़े गुजरे हैं, लेकिन मोहम्मद करीम के घराने जैसा किसी का घराना नहीं। आज यकीनन सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का योम विसाल और आपका उर्स मुबारक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी माएँ, बहनें, बहू, बेटियाँ, बच्चियाँ सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत और आपके उसवा को अपने लिए आज भी मिशल हिरा बनाएंगे, ताकि दुनिया के अंदर फैली बदअमनी को ख़त्म किया जा सके और हर सू शर्मो हया का एक दौर दौरा हो और हर कोई एक राहत और खुशी महसूस करे। अल्लाह ताला हम सब को इस ख़ानदान और इस घराने और इस अज़मत वाली बेटी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का फैज़ान अता फ़रमाए। वमा अलैना।